हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम यूपी होम गार्ड 2025 के लिए जो 41,000 प्लस पोस्टें आई हुई हैं उसके लिए जीके व जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को रोका था? तो हमारे ऑप्शन है तैमूर, अरब, मंगोल और पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी मंगोल। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या है? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है, टोकन करेंसी किसने चलाई थी? टोकन करेंसी किसने चलाई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ था? दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, बाबर की विजय से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाबर की विजय से। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ था? तो बाबर की विजय से हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जीके व जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो यूपी होम गार्ड में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस सीरीज को ज़रूर अटेंड करें। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ ने इनमें से क्या बनवाया था? शाहजहाँ ने इनमें से क्या बनवाया था? ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। तो शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए, अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1632 से 1653 के मध्य ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 साल लग गए थे ताजमहल को बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 22 ईयर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे में, रायगढ़, सिंहगढ़, कोल्हापुर। तो ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, सेकंड और थर्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और यह तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी,
वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 1858 में किसका शासन समाप्त हुआ? 1858 में किसका शासन समाप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1942। 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का धर्म क्या था? कनिष्क का धर्म क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध था, बौद्ध धर्म था कनिष्क का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया? चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी? किसे महाराजाधिराज की उपाधि किसे मिली थी? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध थे? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास किसके दरबार में थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का
जो राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, फायान भारत कब आया था? फायान भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो चंदेल वंश ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कहाँ हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कहाँ हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1192 में। ऑप्शन नंबर सी 1192। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1975 में भारत का राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी फरुखुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी के तट पर हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छी